स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने कहते ये रूल दिया था। ये रूल, इस रूल की मदद से भी हम लोग ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, भरे जाते हैं, वो हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने पीछे वाले रूल में किया था। तो देखते हैं कि यह हंस रूल क्या बोलता है। हंस रूल के अकॉर्डिंग बेटा क्या है कि जब तक कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक उस ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो तब तक आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एंटर नहीं करेगा। और यही था आपका हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो शुरू करते हैं इस रूल को। इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा, पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबशेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तब तक वो दूसरा ऑर्बिटल में, तब तक कि दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास बेटा हम लोग यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स ले रहे हैं। सपोज कि आपके पास ये 3p ऑर्बिटल है, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यानी कि 3p ऑर्बिटल्स हैं, तो आप 3p ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ऑर्बिटल्स को बनाने के लिए आप लोग बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हो या गोला भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए 3p4 है। ठीक है, 3p4 है, 3p ऑर्बिटल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल हैं 3। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहले वाले ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 2 1 में, 2 1 में। जो दूसरा तरीका हम लोगों ने नीचे लिखा उसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में, ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने तीसरे ऑर्बिटल में, और चौथा इलेक्ट्रॉन जाके फिर पहले ऑर्बिटल में आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले वाला तरीका हम लोगों ने अपनाया वो गलत है। ठीक है, इस रूल के हिसाब से ये जो नीचे वाला जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। जब तक हमारे ये 3 के 3 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। कहने का मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन जब हमारे इन तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक आ जाएगा तो हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन जो है तभी कहते हैं वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन में जाएगा और उसकी पेयरिंग होगी। ठीक है बेटा, यही है हमारा हंस रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई दिए हैं, 1s 2s 2p 1s 2s 2p। तो नीचे वाला जो है वो गलत है और ऊपर वाला जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। जब भी कहते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, सपोज 3 सिंगल एक एक ऑर्बिटल में आ गए, चौथा जब पहले ऑर्बिटल में जाके आ रहा है तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होगा, एक ही डायरेक्शन में उसकी स्पिन नहीं होगी। इसी को बोला जाता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब आपको ये रूल क्लियर हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस